सर मैं आपसे एक चीज समझना चाहता हूं। न्यूयॉर्क में एक फेज आया था जब बहुत ज्यादा वहां पर तेजी से कोरोना फैला था और उसकी एक वजह यह थी कि न्यूयॉर्क भी बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है। न्यूयॉर्क में बहुत ज्यादा हाई राइजेस हैं और उसमें कई सारे रीजंस है। उसमें बताया जाए कि जो बार्बर की शॉप थी वहां से फैला, कई सारे रीजंस थे। न्यूज़पेपर की भी रिपोर्ट्स वहीं से आई थी। कैसे कंट्रोल किया? जो भारत सीख सकता है हाई राइज में कोरोना को कैसे कंट्रोल करें, जो डेंसली पॉपुलेटेड सोसाइटीज है उनमें कोरोना को कैसे कंट्रोल करें? देखिए, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट सबस्ट्रेट है वायरस के रैपिड मल्टीप्लिकेशन के लिए। मैं 2020 अप्रैल से इसमें एसोसिएटेड हूँ, इंडियन मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया में मैं बोलता हूँ। तो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, स्टेटस ऑफ योर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, हाइजीन, एजुकेशन लेवल, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि कोरोना की स्पीड को बढ़ाते हैं। और दूसरा है आजकल के म्यूटेंट्स जो कि स्पाइक प्रोटीन में चेंजेस आए हैं, जो अटैच और पेनिट्रेट सेल में बहुत तेजी से कर रहा है, डबल वेरिएंट और हमारा ट्रिपल वेरिएंट। लेकिन न्यूयॉर्क में हमने क्या किया था कि हमने लॉकडाउन पूरी तरीके से एज सच नहीं लगाया था, लेकिन पब्लिक अवेयरनेस बहुत बढ़ाई थी। मैनहट्टन के अंदर आप जो कि हमारा हब है यहाँ पे फाइनेंस का, जहाँ वॉल स्ट्रीट भी है, तकरीबन खाली हो गया था। मैं जहाँ भी अभी करंटली स्टे कर रहा हूँ, लॉन्ग आइलैंड, यहाँ से 30 माइल्स दूर है। प्रॉपर्टी की प्राइसेस लॉन्ग आइलैंड में बढ़ गई, मैनहट्टन के बरसत लोगों ने अवॉइड किया क्राउडेड एरियाज में रहना, बाहर की तरफ मूव हो गए। और दूसरा, हमारे अंदर जो बहुत कमियां थी वो ये थी कि हमारे यहाँ भी प्रोटेस्ट हुए, ब्लैक लाइफ मैटर्स, जो कि जस्टिफाइड था, लेकिन टाइमिंग गलत थी। उसके अलावा कई रैलीज हुई जो ट्रंप ने की, जिसका खामियाजा उन्हें इलेक्शन में देखने में आया। नॉन सेंसिटिविटी टू कोविड जो कई पॉलिटिकल लीडर्स ने उनकी पार्टी के किए, वो सब हार गए तकरीबन। तो पब्लिक ने भी रियलाइज किया कि कहाँ प्रॉब्लम है, लेकिन पहले पब्लिक फॉलो नहीं कर रही थी। ये बात बिल्कुल ठीक है। रेस्टोरेंट्स में जा रहे थे, फ्लोरिडा में बीचेस में घूम रहे थे, कसिनोज जा रहे थे। फिर गवर्नमेंट को क्रैकडाउन करना पड़ा, डिसिप्लिन के थोड़े इश्यूज थे, लेकिन फिर हर दिन मीडिया के अंदर, CNN के अंदर मैं बताऊं 60%, मैं तो एसोसिएटेड हूं, मीडिया का 60% कवरेज कोविड पे था अप्रैल ऑनवर्ड्स। उसके बाद थोड़ा पॉलिटिक्स पे फिर वापस बैक ट्रैक हुआ काफी तेजी से। और दूसरा, हमारे बेड्स की किल्लत थी, हमारी पीपीई की। मेरे खुद के हॉस्पिटल में लोग गार्बेज के बैग्स डाल के पीपीई की जगह आ रहे थे। हमें शर्म आई अपने ऊपर और यहाँ पे डिफेंस प्रोक्योरमेंट एक्ट को एक्टिवेट किया गया, आर्मी को लाया गया, नेशनल गार्ड्स को लाया गया, उन्होंने मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स बनाए, बेड बढ़ाए, आईसीयू बढ़ाए, और सारी कंपनीज ने मिलकर पीपीईज, वेंटिलेटर, पल्स ऑक्स, जो भी चाइना पे डिपेंडेंट है, उसको तेजी से। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।